भगवान राम की नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने स्थापित किया था। इसी नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ। कई सालों तक अयोध्या में राम राज चला। इसके बाद प्रभु श्री राम ने स्वयं जल समाधि ले ली। उसके बाद काफी वर्षों तक अयोध्या उजड़ी रही। सदियां बीतने के बाद उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य इस धरती पर आखेट करने पहुंचे। पुरानी कहानियों के अनुसार उन्हें जमीन पर कुछ चमत्कारिक सा घटता दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने उस जगह का इतिहास जाना और खोज करवाई। तब उन्हें यहाँ श्री राम के होने के साक्ष्य मिले। जिसके बाद उन्होंने यहाँ काले रंग के कसोटी पत्थरों के साथ 84 स्तंभ वाले मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ विधिवत भगवान राम की पूजा होती थी। इसके बाद कई राजा रजवाड़े आए और चले गए। 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ। साल 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बकी ने राम जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद कहने लगे। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मंदिर में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1984 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। विहिप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। 9 नवंबर 1989 को वीएचपी नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 7 फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंह द्वार बनवाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1.5 लाख स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कर सेवकों के रूप में जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई। भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया गया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई और बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई। इसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। सीआरपीएफ के साथ हुए आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के मामले बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को भूमि पूजन का न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन
दर्शन किए। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया। मंदिर 50 फुट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुज्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है। जनवरी 2024 तक गर्भगृह स्थित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों की छुट्टी भी की गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों में घी के दिए जलाएं।